हेलो बच्चों, ये आपका सॉल्यूशन चैप्टर का न्यूमेरिकल है 1.21। लिखा हुआ है 2 एलिमेंट्स ए एंड बी। दो एलिमेंट कौन कौन है? ए बी है। फॉर्म कंपाउंड हैविंग फार्मूला AB2 एंड AB4। मतलब दो एलिमेंट ए और बी है और वो कंबाइन करके दो कंपाउंड बनाता है। एक बनाता है AB2 और एक क्या बनाता है? AB4। ठीक है। When dissolved in 20 ग्राम ऑफ बेंजीन, जब इसको क्या करते हैं 20 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व करते हैं 1 ग्राम ऑफ AB2, मतलब जब 1 ग्राम AB2 को 20 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व करते हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट, द लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट, FP का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट बाय 2.3 केल्विन। यहाँ तक पढ़ते हैं अभी। तो यहाँ तक क्या पढ़े हैं कि भाई कि अगर 20 ग्राम बेंजीन या सॉल्वेंट है जिसका अमाउंट ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट जिसका अमाउंट कम होगा, सोल्यूट होगा, तो 20 ग्राम ऑफ क्या यहाँ बेंजीन है C6H6 है, यहाँ बेंजीन रखा हुआ है। जब यहाँ डाल देते हैं 1 ग्राम AB2 टाइप सोल्यूट, 1 ग्राम ऑफ क्या AB2 टाइप सोल्यूट डाल देते हैं, तो इसका लोअर इट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है? 2.3 केल्विन हो जाता है। और यहाँ क्या क्वेश्चन बोला था कि जब A प्लस B को कंबाइन करते हैं दो टाइप का कंपाउंड बनता है, एक बनता है AB2 और एक क्या बनता है? AB4। ठीक है, इसको लिखो, हम क्वेश्चन को मिटाते हैं। ठीक है, याद रखना। लेकिन क्या क्या इसका कितना दिया? 5.1 दिया हुआ, एक 2.3 दिया हुआ, एक कितना दिया हुआ? एक 2.3 दिया हुआ है और एक दिया हुआ 1.3। ठीक है, चलो। तो यहाँ पर डेल्टा TF का वैल्यू 2.3 दिया हुआ है, तो डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फार्मूला क्या था कि डेल्टा TF इक्वल टू IKF इंटू मोलालिटी। मोलालिटी को हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। अच्छा, यहाँ पर I का वैल्यू 1 हो जाएगा। अब सर कैसे बोलें, क्योंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए देखो मेरा वेंटो फैक्टर आपका टॉपिक, तो वहाँ समझ में आ जाएगा कि I कब 1 होता है, कब 1 से ज़्यादा होता है, कब 1 से कम होता है। ठीक है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए आपका I का वैल्यू नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए I का वैल्यू 1 था। अब बोलेंगे सर यहाँ से तो लिखा नहीं है कि इलेक्ट्रोलाइट है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अगर कुछ नहीं, अगर एसोसिएशन लिखा रहे, कहीं पर एसोसिएशन लिखा रहे या कहीं डिसोसिएशन लिखा रहेगा, तभी समझना कि वो आपका इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट है। जब एसोसिएशन होता है तो I का जो वैल्यू होता है 1 से छोटा होता है, और जब डिसोसिएशन होता है तो I का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। इस चीज़ को याद रखना। अगर ये सब नहीं लिखा रहेगा, समझ जाना क्या है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, उस समय I का वैल्यू कितना हो जाएगा? आपका 1 हो जाएगा। तो डेल्टा TF कितना दिया था? देखो 2.3 केल्विन दिया था। अच्छा, I का वैल्यू 1 और KF का वैल्यू दिया था 5.1, देख लेना दिया हुआ नीचे, 5.1 किलो kg मोल इन्वर्स दिया था, इनटू M का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या सोल्यूट बाय क्या होता है? मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में ले लेते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय क्या? 1000। 2.3 केल्विन इक्वल टू 5.1 नंबर ऑफ मोल कितना था? क्या फार्मूला होता है? गिवन मास ऑफ सोल्यूट बाय क्या? मोलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट। मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम था? 20 ग्राम इनटू कितना? 1000। तो ये 2.3 इक्वल टू 5.1, गिवन मास कितना ग्राम था? 1 ग्राम AB2, और इसका मोलिकुलर मास, तो AB2 कोई सोल्यूट थोड़ी है। तो कैसे निकालते हैं मास? मोलिकुलर मास, A का मास और B का मास जोड़ देंगे, तो A का मास का मतलब यहाँ तो कोई एलिमेंट नहीं दिया हुआ है ना, तो उसका मास हम लिख लेंगे। सिंपली क्या लिखो? A का मास B के को 2 हो तो क्या हो जाएगा? 2B का मास। सम कर दो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर
मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ 2b बाय 20 कहाँ है, डिवाइड में, तो कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, इनटू कितना हो जाएगा 1000, इसको काट देंगे यहाँ पर तो 20 5 100 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। यहाँ तक लिखो, इसको सॉल्व करना और क्या करना है। चलो इसको सॉल्व कर देते हैं और क्या करेंगे हम। तो ये 2.3 और क्या था 5.1, ये आपका 1 हो गया, नीचे कितना हो गया a प्लस 2b इंटू 50। आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो क्या होगा 2.3 क्या हो जाएगा a प्लस 2b कितना हो जाएगा 5.1 इंटू 50। तो जब a प्लस 2b निकालेंगे कितना करेंगे 5.1 इंटू 50 बाई 2, इसको सॉल्व कर लेना। तो सॉल्व करके कितना आएगा, ये a प्लस 2b का जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू आता है आपका 110.86 आएगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको मल्टीप्लाई करके 2.3 डिवाइड करेंगे तो 110.86 आएगा। लिख लो, ये केस 1 था। फिर इसमें इसको अभी याद रखना है, इक्वेशन को यहाँ लिख देते हैं a प्लस 2b इक्वल टू 110.86 काम देगा। चलो फिर केस 2 क्या बोला था, उसी में देखना, पढ़ो पूरा क्वेश्चन तो पता चल जाएगा। केस 2 बोला था कि फिर से अगर 20 ग्राम बेंजीन में, मतलब 20 ग्राम सॉल्वेंट में जब आप डालेंगे 1 ग्राम AB4, एक बार डाले थे 1 ग्राम AB2, अब डालेंगे 1 ग्राम AB4, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेना। 1 ग्राम ऑफ क्या डालेंगे AB4 डाल देंगे तो उसका लोअर इट फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा TF का वैल्यू कितना हो जाता है 1.3 केल्विन, पढ़ लेना। और उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट KF का वैल्यू यहाँ भी कितना होगा 5.1 केल्विन kg मोल इनवर्स। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। ठीक है, तो जब 20 ग्राम बेंजीन में 1 ग्राम AB4 डालते हैं तो उसका डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट कितना हो जाता है 1.3 केल्विन हो जाता है और उसका KF का वैल्यू दोनों जगह कांस्टेंट है। तो अब यहाँ क्या बताओ, डेल्टा TF I इंटू KF इंटू यहाँ भी क्या होगा मोललिटी हो जाएगा, और I का वैल्यू यहाँ 1 क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ना एसोसिएशन पूछा है ना डिसोसिएशन पूछा है, तो I का वैल्यू 1 हो जाएगा। डेल्टा TF कितना दिया बता इस बार 1.3 दिया हुआ, I का वैल्यू 1, KF का वैल्यू 5.1, M क्या मोललिटी क्या होता है बताओ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट ऑफ क्या सोल्यूट बाय क्या होता है बोलो, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ग्राम में रहेगा तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देना, अगर केजी में रहेगा तो मल्टीप्लाई नहीं करना है। तो यहाँ ग्राम में था इसीलिए ग्राम में लिख रहे हैं। अब देखो इसको सॉल्व करो और क्या, तो 1.3 इक्वल टू 5.1 नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है गिवन मास, तो AB4 कितना दिया था 1 ग्राम बाय मोलिकुलर मास, तो AB4 में कैसे मास निकालेंगे कि मास ऑफ A प्लस मास ऑफ क्या 4B, क्या हो जाएगा A प्लस 4B बाय मास ऑफ सॉल्वेंट कितना ग्राम दिया हुआ है 20 इंटू क्या 1000। इसको सॉल्व कर लो तो 1.3 5.1 इंटू 1 क्या हो जाएगा A प्लस क्या 4B, ये डिवाइड में कहाँ चला जाएगा मल्टीप्लाई में, 20 इंटू कितना 1000, 20 5 100 या 50 हो जाएगा। और क्या इसको सॉल्व कर लो और क्या है, तो 1.3 इक्वल टू 5.1 इंटू 50 बाय A प्लस 4B, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो तो 1.3 A प्लस क्या 4B 5.1 इंटू 50 बाय 1.3, सॉरी ये होगा पहले, अब करते हैं यहाँ 1.3 लिख लेते हैं, अब कर लेते हैं 1 आपका A प्लस कितना 4B कितना हो जाएगा 5.1 इंटू 50 बाय 1.3, इसको सॉल्व कर लेंगे तो A प्लस 4B आ जाएगा आपका 196.15, सॉल्व कर लेना।
196.15 आएगा कि इसको इक्वेशन 2 मान लो और तेरा इक्वेशन 1, दोनों आप कंपेयर कर देंगे दोनों इक्वेशन को। देखो अब इक्वेशन 1 क्या था तेरा बताओ, a + 2b = 110.86 था और 2 कितना था बताओ, a + 4b 196 पॉइंट कितना था 15 था, इक्वेशन 2 था। अब देखो यहाँ भी a है, दोनों प्लस में क्या कर दो माइनस में कर दो, यहाँ प्लस में क्या कर दो माइनस में, यहाँ प्लस माइनस में। जब ये माइनस करेंगे इस प्लस का वैल्यू ख़त्म हो गया, तो ये प्लस और माइनस से खत्म हो गया, तो -4b + 2b कितना होगा बताओ, +2b - 4b कितना होगा -2b होगा। और 196 में 110 को घटाएंगे तो ये 196 बड़ा है ये छोटा है तो माइनस होगा, और 196 में 110 पॉइंट घटाएंगे तो आपका आएगा 85.29 आएगा। ठीक है, तो ये माइनस माइनस कट जाएगा तो b इक्वल कितना हो जाएगा 85, तुम लोग सॉल्व कर लेना इसको, 29/2 आएगा। जिसको सॉल्व करोगे तो b का जो वैल्यू आएगा वो 42.64 आएगा। जब b निकाल लिए तो a निकाल लो, किसी इक्वेशन में b का वैल्यू पुट कर दो और क्या, तो किस में कर देंगे इक्वेशन 1 में कर दो, तो a प्लस कितना 2b इक्वल कितना 110.86, तो a हो गया +2, b कितना हो जाएगा 42.64 इक्वल टू 110.86। इसको मल्टीप्लाई कर दो, a प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका कितना आएगा, आपका आएगा 85 पॉइंट, इसको मल्टीप्लाई कर कितना आएगा 85.2 110.86। तो जब यहाँ से a निकाले कितना होगा 110.86 माइनस 85.2, तो a का जो वैल्यू आ जाएगा वो अप्रोक्स 25.68 आएगा, 25.68। तो ये निकालने बोला था a और b का मास, तो हम a और b का मास निकाल लिए। तो इसको लिख लो। इस तरह से हर एक दिन एक एक सोल्यूशन का वीडियो तुम लोग बताएंगे ताकि तुम लोग का सोल्यूशन चैप्टर अच्छा कमांड हो जाएगा। और एक चीज़ तुम लोग बोलना चाह रहे थे, अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो भाई आप लोग सब्सक्राइब करें, थोड़ा वीडियो को आगे फॉरवर्ड करें ताकि इसका व्यूज़ और वॉच टाइम बढ़ जाए। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।